बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कल हमने पढ़े थे अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर, अल्कीन्स के नाम रखने के असूल रूल। उन्हीं रूल्स असूल को इस्तेमाल करके एक्सरसाइज में कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और कुछ के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उनके नाम हम लिखेंगे आईएमपी सिस्टम के मुताबिक। तो चलते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका एक पार्ट है राइट स्ट्रक्चर फार्मूलाज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दिए गए हैं तो इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आइसोपेंटेन। आइसो मीन होता है ब्रांच, पेंटेन 5 कार्बन वाला एन सिंगल बॉन्ड, ठीक है नी। 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और उसकी ब्रांच भी है। तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड में से 4 को स्टेट चेन ले लें और 5वें को ब्रांच बना दें। ये 4 कार्बन ले लिए स्टेट चेन में, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 कार्बन स्टेट चेन में ले लिए और 5वें को ब्रांच बना दी, ठीक है। अब वैलेंसीज पूरी करते हैं हाइड्रोजन लगा के। कार्बन की 4 वैलेंसी एक बॉन्ड के जरिए, बाकी 3 हाइड्रोजन। 1 2 3 ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के जरिए पूरी। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक पीछे वाला एक आगे वाला। 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 बॉन्ड के जरिए, 2 हाइड्रोजन के जरिए। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है और आगे 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। तो ये है जी आइसोपेंटेन। आइसो मीन ब्रांच का है, इस स्टेट चेन के साथ ये ब्रांच लगी है और पेंटेन 5 कार्बन वाला है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी 2, 3, 4, ट्राइमिथाइल पेंटीन। तो पेरेंट चेन 5 कार्बन वाली है, पहले वो पेरेंट चेन ड्रा कर लें। 1 2 3 4 5 पेंट 5 कार्बन वाली चीज, ठीक है। ई डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। अच्छा, डबल बॉन्ड जो है, अब यहाँ पे उसने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं की है। पोजीशन मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि वो पहली कोई से फर्स्ट कार्बन के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा? फर्स्ट कार्बन पे होगा। ये अपना लेट्स सपोज हम फर्स्ट कार्बन पे लेते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कार्बन नंबर 2, नंबरिंग कर लें क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से करीब पड़ रहा है। 1 2 3 4 5। 2 के ऊपर ग्रुप है, 3 के ऊपर ग्रुप है, 4 के ऊपर भी है और 4 के नीचे भी है, ठीक है। 2, 3, 4 होगा ये अपना ट्राइमिथाइल है तो 3 ग्रुप होंगे ये अपना, ठीक है। मैं दोबारा इस नाम को चेक भी कर लेता हूँ कि आया ये नाम जो है वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2 टेट्रामिथाइल, सॉरी 2 पेंटीन, टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन, -2 पेंटीन। जैसे कि नाम से जाहिर है कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 2 और 3 इनके दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। पेंट 5 कार्बन वाला ड्रा कर लिया हमने, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ गया दूसरे तीसरी कार्बन के दरमियान। 2 पे ग्रुप है, 3 पे ग्रुप है, 4 के ऊपर भी ग्रुप है, 4 के नीचे भी ग्रुप है। टेट्रा 4 ग्रुप है, मिथाइल CH3। 2 पे भी मिथाइल ग्रुप, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप, 4 के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप, 4 के नीचे भी मिथाइल ग्रुप। बाकी वैलेंसियां पूरी करके 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। तो ये है जी 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल 4 मिथाइल 2 पेंटीन। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है और पेंटीन 5 कार्बन वाला है। पहले पेंटीन 5 कार्बन वाली चेन ड्रा कर ली, फिर कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड ड्रा किया, फिर हमने साइड चेन लगाई दूसरी, तीसरी, चौथी कार्बन के ऊपर और नीचे। 4 साइड चेन की, चारों मिसाइल ग्रुप, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं 2,5 हेप्टाडाइईन। हेप्टा 7 कार्बन वाला, तो पहले 7 कार्बन की चेन ड्रा कर लें, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और ये 7वीं। 7 कार्बन की चेन ड्रा कर ली, 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5, इन 2 कार्बन के ऊपर डाई 2 ई डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। डाई का मतलब है 2 डबल बॉन्ड है। एक कार्बन नंबर 2 पे 5 पे नंबरिंग कर लें। लेट्स सपोज ये कार्बन 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 5 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। तो अब वैलेंसी हम पूरी कर लें। एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। ये 2,5 हाइड्रोजन हेप्टाडाईन हो गया जी। ये तीसरी पार्ट की चौथी पार्ट हम देखते हैं 4,5 हाइफन डाइमिथाइल हाइफन 2 हाइफन हाइड्रोजीन। पहले हेड्स 6 कार्बन वाला ड्रा कर लें हम। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन में ड्रा कर लिए। ई डबल बॉन्ड है दूसरी कार्बन पे। अब नंबरिंग कर लें इसकी, लेट्स को मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूं। कार्बन 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, 2 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड ड्रा कर लिया। अच्छा, फिर 4 और 5 पे डाई 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये 4 पे और ये 5 पे डाई 2 ग्रुप हैं और मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल होता है CH3, ठीक है। वैलेंसी हम पूरी कर लें। एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, 1 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 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हेक्सीन, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद छठी पार्ट हम देखते हैं जी 1,3 हाइफन पेंटाडाईन। तो पहले पेंटा 5 कार्बन वाली चेन ड्रा कर लें। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। डाई 2 ई डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, एक 1 पर एक 5 है। राइट साइड लेफ्ट साइड से लिंक कर लें 1, जहां से मर्जी कर लें, 1 2 3 4 5। हाँ जी, 1 पे डबल बॉन्ड देना है और उसके बाद 3 पे डबल बॉन्ड देना है। 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। तो 1 पे और उसके बाद 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। पेंटाडाईन 5 कार्बन वाला 2 डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8वां 3 हाइफन नॉर्मल हाइफन प्रोपाइल हाइफन 1,4 हाइफन पेंटाडाईन। पेंटा पहले 5 कार्बन वाली चेन ड्रा कर लें। 1 2 3 4 और 5। डाई 2 इन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन 1 पर 4 पे। लेट्स सपोज कि मैं राइट साइड से नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो डाई इन 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन 1 पे और एक 4 पे। ये 1 पे डबल बॉन्ड और ये 4 पे डबल बॉन्ड, ठीक है। 4 के जो होगा वो 4 और 5 कार्बन के दरमियान होगा, ठीक है। 1 पे जो होगा वो कार्बन 1 और 2 के दरमियान होगा जी। अब कार्बन नंबर 3 पे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, ये 3, इस पे नॉर्मल यानी सीधी चेन वाला प्रोपाइल ग्रुप CH2 CH2 CH2। अक्सर बच्चे यहाँ पे CH2 लगाते हैं, जो गलत है। 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। अब वैलेंसी पूरी करते हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन। 3 हाइफन नॉर्मल प्रोपाइल 1 4 पेंटाडाईन। वाइनाइल ब्रोमाइड, वाइनाइल ग्रुप होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं वाइनाइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड। वाइनाइल ग्रुप होता है एथिनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और ब्रोमाइड होता है Br। वाइनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ब्रोमाइड Br, वाइनाइल ब्रोमाइड हो गया। आइसोपेंटेन भी पहले भी किया हुआ है। आइसो कहते हैं ब्रांच, पेंट कहते हैं 5 कार्बन को इन सिंगल बॉन्ड, यानी 5 कार्बन वाला है उसकी ब्रांच भी है। तो 4 कार्बन को सीधी चेन में ले लें, 1 2 3 और 4, चौथे की ब्रांच बना लें। आप इस सबसे भी बना सकते हैं। 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। ये आइसोपेंटेन हो गया। ये तो हमारे पास हो गया कि नाम दिए गए थे, स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। इसी का बी पार्ट है, स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उनके नाम ड्रा करने हैं। स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उनके नाम ड्रा करने हैं। बी पार्ट है क्वेश्चन 11 का, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम। ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनके IUPAC सिस्टम के तहत हमने जो है वो नाम लिखने हैं जी अपना ये कंपाउंड्स के। पहला कंपाउंड देख लें जरा, इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, CH के साथ 2 CH2 हैं। CH2 हमेशा चेन का हिस्सा होते हैं,
2 मरतबा CH2, ये एक मरतबा और ये दूसरी मरतबा CH2 और फिर CH3, ठीक है। यानी ये CH3 हो गया, 2 मरतबा CH2, ये 2 मरतबा चेन में आ गई, एक मरतबा ये और CH पे डबल बॉन्ड CH। लॉन्गेस्ट चेन की सीधी होगी। अब इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट साइड से क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है दूसरी कार्बन के साथ। कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। हाँ जी, साइड चेन तो कोई नहीं है, डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करें। तो दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान है, तो फर्स्ट कार्बन है, दूसरा 2, पेरेंट चेन 6 कार्बन वाली है, X डबल बॉन्ड E 2 हेक्सीन, यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या डबल बॉन्ड है। इस तरह से इस कंपाउंड की तरफ आते हैं, ये C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। C के साथ 2 CH3 हैं। मैंने आपको बताया था जब हमें एंड वाली कार्बन फील्ड हो तो अगर 2 ग्रुप हैं तो एक चेन का हिस्सा और एक ब्रांच बन जाएगा। तो 2 CH3 हैं, एक बन गया ब्रांच CH3 और दूसरा चेन का हिस्सा CH3, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारे पास C की स्टेज। नंबरिंग करने हैं कार्बन 1 क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से करीब पड़ रहा है, ये 2 और ये 3। पहले साइड ग्रुप की पोजीशन, साइड ग्रुप है दूसरी कार्बन पे 2 CH3 है, उसका नाम होता है मिथाइल, ठीक है। डबल बॉन्ड है कार्बन 1 पे 1, पेरेंट चेन 3 कार्बन वाली है, प्रो 3 कार्बन वाला और E डबल बॉन्ड। बाजू बात 1 नहीं लिखते, प्रोपीन के केस में बाजू बात 1 नहीं लिखते क्योंकि जहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा वो कार्बन 1 ही होगी, ठीक है। तो इसको 2 मिथाइल प्रोपीन भी कह सकते हैं, 1 प्रोपीन लिखना चाहें तो भी ठीक है, नो इशू। तीसरी पार्ट की तरफ आते हैं, पहले इसकी चेन जरा हम सही कर लें, ओपन कर लें। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये C और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये CH, अब देखिए CH के साथ 2 CH3 हैं, CH के साथ 2 CH3 हैं, तो एक तो 2 CH3 जो है उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि एक CH3 इधर लिख लें और एक CH3 इधर लिख लें। तो 3 कार्बन वाला साइड चेन है और दरमियान वाली कार्बन जो है वो जुड़ रही है। 1 2 3 कार्बन वाली साइड चेन और जो है वो ब्रांच के तौर पर सेकंड कार्बन जुड़ रही है दरमियान वाली, तो ये होता है आइसोप्रोपाइल। ये कौन सा होता है? आइसो। अब चेन की नंबरिंग कर रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, यहां से करेंगे डबल बॉन्ड करीब पड़ता है 1 2 3 4 5। साइड चेन है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल इसलिए कि दरमियान वाली कार्बन जो है वो बतौर साइड चेन लग रही है। तो पहले साइड ग्रुप का नाम लिखें 2, हाँ जी, ये 3 कार्बन वाला ग्रुप है, हाइफन आइसो, हाइफन 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपाइल। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे, कार्बन 1 पे 1, पेरेंट चेन 6 कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाली है, पेंट डबल बॉन्ड 3। तो 1 पेंटेन में कार्बन नंबर 1 डबल बॉन्ड की लोकेशन को शो करता है, 2 जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप की लोकेशन को शो करता है जी, ठीक है। ये हो गया। अब इधर आते हैं हम, ये तो सिंपल सा है, पहले भी किया हुआ, कल भी डिस्कस किया था, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH जी। हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम लेफ्ट साइड से कर ले, चले 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड है और उसके अलावा 3 पे 1 3, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ब्यूटा, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डाई ईन, एक 1 पे और एक 4 पे। लास्ट कंपाउंड हम देखते हैं, पांचवी पार्ट है जी क्वेश्चन 11 का, CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे C2H5 अगर आपको तो लिखना नो इशू, CH2 CH3, C2H5 को खोल के लिख लिया, CH2 को भी खोल के लिख लें, CH3 CH3। तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसमें ज़्यादा कार्बन है, हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में डबल बॉन्ड से करीब पड़ता हो 1 2 3 4 5। पहले साइड चेन सेकंड कार्बन पे है 2, ये CH2 CH3 या C2H5 ये होता है इथाइल। साइड चेन की पोजीशन लिख ली, फिर उसके बाद नाम लिख लिया, डबल बॉन्ड कार्बन पे 1, पेरेंट चेन 5 कार्बन वाली है, पेंट डबल बॉन्ड। ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।